जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्लोक की इस देश की खास बात जानते हो, हर जात ने अपना एक हीरो चुन रखा है, हर जात ने, उसी का ढोल बजाती रहती। अंबेडकर 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 अंबेडकर, उधर पंडित बजा रहे हैं परशुराम परशुराम परशुराम, उधर राजपूत बजा रहे हैं राणा राणा राणा। अपना कुछ नहीं है, अपना भिखमंगा है। हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है, उसी का ढोल बजाए रहती। अगर उस बड़े आदमी को वो फॉलो कर ले तो वो पूरी जाति महान बन जाए। नहीं, इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा सब दोस्त दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा, और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे, वो बस कमजोर हो गए। तो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए। और यही बात जब मैं बोल देता हूं तो इनको आग लग जाती, तभी हमको ट्रोल करते हैं, ये गाली दे रहा है ब्राह्मणों को, ये राजपूतों को गाली दे रहा है। तुम हो ही गाली खाने लायक। मिलकर रहो, इतनी मुश्किल से ये देश बना है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। अब अगर भगत सिंह नीचे आ जाए ना, फिर से बुला लें अंग्रेजों को कि चलो यार तुम ही लोग ठीक हो, आओ चलाओ, मोदी जी को उतारो। करजन कहां है? आ जाएगा टोपी उपी लगा के करजन। तुम रह ही नहीं सकते साथ में, तुम बिना मार खाए रह ही नहीं सकते। टेनिसन एक अंग्रेज हिस्टोरियन, उसकी किताब है इंडिया। उसने लिखा है कि अंग्रेज इतने हतप्रभ थे भारतीयों को देख के कि वे पागल वागल है, ये लोग अपने ही घर पे कब्जा करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया ये लो पैसा, हमारे घर पे कब्जा कर लो। ड्यूप्ले, फ्रेंच गवर्नर पांडिचेरी का, उसने फॉर्मूला निकाला राजा बनाने का सिद्धांत, किंग मेकर। चंदा साहिब को बिठाया कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, और दोनों ने जम के गिफ्ट दिया ड्यूप्ले को। चंदा साहिब ने पौंडीचेरी में 80 गांव दिए, मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपया दिया, मसूलीपट्टनम का टाउन दिया, उसको गवर्नर बना दिया कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। वो पागल हो गया कि इतना। पहला फॉर्मूला था, फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। उस फॉर्मूले को डेवलप किया ड्यूप्ले ने, यूज किया क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 क्लाइव बंगाल आता है, बंगालियों से पूछता है कि राजा कौन बनेगा, मीर जाफर हाथ उठाता है, भैया हमको बना दो भैया। हाँ बोले उसको बनाओ। 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी को जाफर को बना दिया बंगाल का राजा। जाफर ने सबको पैसा दिया, कंपनी के हर अधिकारी को पैसा दिया। क्लाइव को 50 लाख रुपया दिया 1757 में। तो उसके बाद अंग्रेज अधिकारी डेली पैसा मांगते थे उससे जाके, 10 रुपए दे दो सिगरेट लेना है, डेली।
1760 में उसने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले नीचे उतर, पैसा नहीं है। अब कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, सर बोले उसको बिठाओ। और वो बैठने के बाद सद्दाम हुसैन बनने लगा, नेता बनने लगा। और मराठा रघुनाथ राव, उसने भी कंपनी से आगे कहा, बंबई प्रेसिडेंसी से, कि मैंने सुना है कि तुम राजा बनाते हो। बोले हाँ, ये हमारा नया धंधा है। बोले हमको पेशवा बना दो यार। बोले पैसा लाओ? तो लाए। ट्रीटी ऑफ सूरत, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर वो रानी जिंदान, रंजीत सिंह की विधवा, वो आई अंग्रेजों के पास कि मेरा बेटा रो रहा है राजा बनने के लिए। बोले बनाएंगे ना मैडम, और किस लिए आए? तुम्हारे बेटे को राजा बनाना ही तो आए। फोटों की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो कि यार जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य, 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम करो, अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में, ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है।